पूरा दौरा कर चुके हैं, तो किस प्रकार लोगों के अंदर उत्साह मिल रहा है? आज करीबन 44वां 45वां दिन है हमारा चुनावी अभियान में। हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद पिछले 44-45 दिन से लोगों के बीच में हम जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं और लोगों के अंदर भारी उत्साह है। लोग मोदी जी का जो संकल्प है कि हमें अगले 5 वर्ष में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है इस भारतवर्ष को दुनिया की बनाना है। अगले 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प लेकर के चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो 10 साल का उनका पिछला कार्यकाल रहा उसके ऊपर विश्वास करते हुए पूरा हरियाणा, पूरा सिरसा का तो मैं कह ही सकता हूँ और पूरा देश भी हम देख रहे हैं कि एक तरफा चुनाव लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार करेगी और जो इंडिया अलायंस है वो खुद आप सुनते हैं उन्हीं के आपस में से कहते हैं कि भाई इनकी तो 40 से भी कम रहेगी। तो एक तरफ 400 पार, दूसरी तरफ 40 के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी उम्मीदवार हैं हमारे, वो पिछली बार भी बहुत बड़े बड़े अंतर से जीते थे। इस बार हर बूथ पे 370 वोटों का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 370 वोट हर में बढ़ेंगे तो एक तरफा जीत होगी और जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो जमानत बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। आप पार्टी नेता है जो अनुराग ठाकुर ने कल बयान दिया है कि बीजेपी 400 पार का नारा देती है लेकिन ये 40% कर रह जाएगी, इसके बारे में क्या कहना है? चलिए देखो, ये तो समय बताएगा, सब अपने अपने बातें कहते हैं। रुझान से साफ आपको पता चलेगा जब लोगों के बीच में जाएंगे कि मोदी जी की बात पे, मोदी जी के काम पे, उनका काम भी बोल रहा है, उनकी गारंटी भी बोल रही है। और देश के अंदर जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 खत्म होना, महिलाओं के लिए आरक्षण, 3 तलाक खत्म करना, नागरिकता कानून में संशोधन करके जो प्रताड़ित भारतीय मूल के लोग कहीं अफगानिस्तान में थे, कहीं पाकिस्तान में थे, दूसरे मुल्कों में थे, उस तरीके से जो नागरिकता कानून बनाया, आज लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। किसानों के खाते में सीधे जो है किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना का जिस तरीके से मुआवजा आता है, एक ही संसदीय क्षेत्र में अगर 4,500-5 हज़ार करोड़ रुपए मिलते हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान भी खुशहाल है। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया, आने वाले 5 साल फिर देंगे। बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार चल रही है और ऐसे में लोगों को जो सुविधाएं चाहिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो हर क्षेत्र में काम वर्तमान सरकार ने प्रदेश की और देश की ने किया है। तो मुझे लगता है कमल खिलेगा और पहले से मजबूत खिलेगा। कल कांग्रेस पार्टी ने टिकटें भी डिक्लेयर की है और जो कद्दावर नेता जो अभी बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी उनको नजरअंदाज किया गया, इसको लेकर? देखिए, कोई भी हो, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हमारा संगठन, हमारा निशान, हमारा संकल्प देश को बनाने का, ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ विचारधारा महत्वपूर्ण है और कार्यक्रम महत्वपूर्ण है कि कौन व्यक्ति पूरे 140 करोड़ लोगों के बारे में सोच करके और देश को गति के साथ आगे ले जा सकता है। तो देश के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है किसी भी पार्टी का। आप नामांकन कब भरने जा रहे हैं? नामांकन सब साथियों ने मिलकर के फैसला किया है। हम लोग 4 तारीख को नामांकन भरेंगे सिरसा में, सभी में नरवाना से लेकर के और एलनाबाद डवाली तक का पूरा तीनों जिलों के हमारे साथियों का और जो साथी हमारे समर्थक हैं उन सब का वहाँ पर स्वागत भी करेंगे हम और सबसे आह्वान भी करूँगा कि सब साथी वहाँ पर पहुँचें। आपके चुनाव प्रचार में कोई बड़े नेता भी रैली वगैरह करने आएंगे? बड़े नेता, समर्पित नेता, देशभक्त नेता, ईमानदार नेता ये हैं ही हमारे पास, तो आएंगे सारे। कोई रैली प्रस्तावित हो? बिल्कुल रैली प्रस्तावित है, बहुत रैलियाँ होंगी जगह जगह। हर विधानसभा में हमारे यहाँ की 9 तारीख की यहाँ की प्रस्तावित है। विधानसभा स्तर की हमारी 4 रैलियाँ होगी, 5 और होनी बाकी है। बाकी लोकसभा की भी बनेगी। तो धीरे धीरे जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वो सब लोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरा 12 महीने चुनावी मोड में रहती है, लोगों की सेवा करने में लगी रहती है, लाभार्थियों के जिस तरीके से काम हुए हैं, तो हमारा तो एक ही दायित्व बनता है कि हर घर तक हम पहुँचे, दोबारा उनको एक बार जो है पार्टी और देश का
निर्माण का जो संकल्प है उसके साथ जुड़े। जैसे अभी आपने कहा कि 9 तारीख को रैली होगी, 2 तारीख को रैली में कौन आ रहे हैं? 9 तारीख 9 को जी। 9 को जो है मुख्यमंत्री जी आएंगे। सर लोकसभा से सर, तो किस तरीके से? मैंने कहा कि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है किसी भी पार्टी में। यहाँ देश बनाने के लिए विचारधारा, सिद्धांतों और जो कार्य है उसको देख करके लोग वोट कर रहे हैं और उसी को देख करके वोट करेंगे। जो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव वो संयुक्त रूप से भी जितने वोट जमानत जब बचाने के लिए चाहिए उतने नहीं हासिल कर पाए। तो सर किसान विरोध कर रहे हैं, तो किस तरीके से किसान का कोई विरोध नहीं। किसान खेतों में है या मंडियों में है और किसान को मजबूत करने के लिए मोदी जी पूरा लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार। देश और प्रदेश में 10 वर्ष से आपकी सरकार है और काफी आपने कार्य भी गिनवाए, फिर भी आपको डोर टू डोर ही क्यों करना पड़ रहा है? डोर टू डोर तो करना पड़ेगा भाई। घर में आपके यहाँ परिवार में शादी ब्याह होता है, न्योता देने जाते हो नहीं जाते? तो ऐसे ही देना पड़ता है, न्योता देना पड़ता है, सबको कहना पड़ता है कि भाई अपनी जिम्मेदारी संभालो। 5 वर्ष का चुनाव नहीं है, ये आगे के 50, 100, 200, 300 सालों की आगे बढ़ने का चुनाव है। सर कांग्रेस ने 7 बैठकों के बाद टिकटों का भी वितरण किया है। इसमें एक बात सामने है कि जातीय समीकरण के आधार पर टिकटें दी गई है और जबकि विजेंद्र सिंह को किनारा किया गया। क्या कहना चाहेंगे कि क्या समझते हैं? वो बताया भी जा रहा है कि ज़्यादा हुड्डा के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके ज़्यादा ये करीबी हैं, उनको टिकट दी गई। देखिए, वो परिवारों के बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में सोचते हैं। हम देश और लोगों के बारे में सोचते हैं और इसीलिए जो है हम सब लोग आज मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और जो मोदी जी के लोगों के लिए लोगों ने जो गाना गाया है कि सपने नहीं हकीकत बुनते, इसलिए हम मोदी को चुनते हैं। तो बाकी लोग तो जो है सपने दिखाते हैं, कुछ दूर दूर तक करते नहीं है जब मौका मिलता है। और मोदी जी ने जो करके दिखाया है पिछले 10 वर्ष में, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। और अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो हर व्यक्ति मजबूत है। और अगले 5 वर्षों में मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर और व्यापक काम होंगे और देश जो है मोदी जी की गारंटी के साथ आगे बढ़ेगा। सर रणजीत सिंह का इस्तीफा अभी तक भी मंजूर नहीं किया गया, तो क्या मानते हैं कि क्या कारण रहेगा इसका इस्तीफा? रणजीत सिंह जी का साथ है लोकसभा प्रत्याशी है जो रणजीत सिंह, तो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस हार का उम्मीदवार बदला जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ करके उम्मीदवार देती है। अब तो बचे ही 27-28 दिन है। 45 दिन का जब चुनाव निकल गया तो मैं समझता हूँ कि ये बेबुनियाद बातें होती हैं। वो टेक्निकल कोई अगर विधानसभा का कोई मामला होगा तो हो सकता है, नहीं तो वो चुनावी मैदान में और जीत रहे हैं बड़े मार्जिन से। कल मैं भी सुबह उनके लिए वोटों की अपील करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे जो भी जितने भी साथी हैं हमने उनके लिए एक मीटिंग बुलाई है। सर नरवाना से भी इनेलो के जो प्रत्याशियों को चुन लिया गया, नरवाना के रहने वाले सीधी, तो क्या कहेंगे जबकि वो नरवाना तक ही सीमित रहे हैं और इतनी बड़ी लोकसभा है? देखिए, चुनाव लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, सबको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन सबको मैं यही कहूँगा कि देश बनाने के उसमें अपना अपना सहयोग दें। जनता मिलकर के फैसला करेगी। जनता बहुत समझदार है और जनता जनार्दन है और जनता जो चाहती है वही लोकतंत्र में होता है। जूस